ओके, तो इस वीडियो में अभी हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था कि हमने इसका टेबल बना लिए थे, यानी कि हमने फॉलो और फॉलो बैक फंक्शनलिटी पे हम काम कर रहे थे, जिसमें हमने टेबल बना लिया था फॉलोइंग और फॉलो के हिसाब से। ठीक है, देखिए इस वीडियो में ये करने वाले हैं हम कि इसके क्लिक पे फॉलो हो जाए और फॉलो अकाउंट यहाँ दिखने लगे। यानी कि अगर हम हैरी को कर रहे हैं फॉलो, हम हैं डेवलपर, यानी कि डेवलपर वाले अकाउंट से लॉगिन किया हमने और हम करना चाह रहे हैं हैरी को फॉलो, तो हैरी और हमारा दोनों का रिकॉर्ड एक डेटाबेस में सेव होगा। यानी कि यहाँ पर के फॉलोवर कौन था और फॉलोइंग किसकी हुई। ठीक है, तो जैसे फॉलोइंग मैंने हैरी को करा तो मेरे ख्याल से उसकी आईडी इधर जाएगी, फॉलोवर मैं हूँ तो मेरी आईडी इधर जाएगी। तो इस तरीके से हमारे डेटाबेस में रोज़ आएंगी और फिर हम यहाँ पर उसको दिखाएंगे। हम लोग ने आधे से ज़्यादा काम पिछली वीडियो में आई गेस कर लिया था। जैसे कि हमने रिसोर्सेज में कि हमने कंट्रोलर में नहीं, हम लोगों ने ब्लेड में काम किया था ना। ये कौन सी ब्लेड है? प्रोफाइल, तो प्रोफाइल ब्लेड। ओके, तो हमने इसमें जो है फॉलो, ओके हम लोग ने अभी तक ये फॉलोवर किसके कितने हैं ये भी नहीं शो किया। गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, पहले तो हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे इधर पर, यानी कि यहाँ पर एक हम अपने तरफ से बनाएंगे। देखिए पहले तो देखिए अभी हम लोग फॉलो करने से पहले भी चेक कर लेंगे फॉलो अकाउंट सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक, तो इस तरह पर हम यूज़र का टेबल खोल लेते हैं। यूज़र, ठीक, हमारे पास कितने यूज़र? हमारे पास 3 यूज़र, एक डेवलपर, एक जॉन है और एक हैरी है। अगर मान लीजिए डेवलपर ने जॉन को वो करा, डेवलपर ने जॉन को करा फॉलो, यानी डेवलपर ने लॉगिन किया और हैरी, चलिए हैरी और डेवलपर ही वाले की ले लेते हैं एग्जांपल। डेवलपर हमने लॉगिन कर रखा है और उसने हैरी के प्रोफाइल पे जाके फॉलो पे क्लिक किया, तो क्या होना चाहिए? हैरी के फॉलोवर बढ़ जाने चाहिए और मेरे फॉलोइंग, हैरी के फॉलोवर यहाँ पर 1 दिखा रहे हैं, तो चलिए स्टैटिक है। अभी यहाँ चलिए 0 कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए, ताकि हमारे पास साफ साफ क्लियर दिखे। ओके, अभी यहाँ 0 है, लेकिन जैसे ही हैरी, जैसे आप भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, इंस्टाग्राम में भी किसी को फॉलो करते हैं तो उसके फॉलोवर बढ़ जाते हैं उसी टाइम, एक बढ़ जाएगा यहाँ पर, जितने लोग करते जाएंगे उसका ये बढ़ता जाएगा, लेकिन वो कितनों को फॉलो कर रहा है वो उसका अकाउंट यहाँ दिखेगा। ठीक, तो चलिए, और इसका मतलब अगर मैं हैरी के प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो इसके फॉलोवर बढ़ेंगे, और मैं जब अपने प्रोफाइल पे जाऊँगा यानी डेवलपर के प्रोफाइल पे, ये डेवलपर के प्रोफाइल पे गया तो फिर मेरे फॉलोइंग में वो चीज़ दिख रही होगी 1। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इसको करते हैं। तो हैरी के प्रोफाइल में हमें फॉलो करना है, ये फंक्शनैलिटी हम करने से पहले एक बार डेटाबेस में ये चीज़ डाल लेते हैं। तो एक बार देखिए हैरी की आईडी क्या है? 3 है और मेरी आईडी 1 है, यानी डेवलपर की आईडी 1 है, हैरी की आईडी 3 है। तो कौन लॉग्ड इन है? 1। और किसके प्रोफाइल पे फॉलो क्लिक करा जा रहा है? हैरी, और हैरी की आईडी कितनी है? 3। यानी कि फॉलोइंग, यानी जिसको फॉलो करा जा रहा है उसकी आईडी हम इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए टेबल में फॉलोवर हम हैं तो हमारी आईडी जाएगी, और हमारी आईडी कितनी फिर से देख लेते हैं, हमारी आईडी 1 है, तो फॉलोवर में हमने डाल दिया 1 अपनी आईडी, और इधर डाल दिया फॉलोइंग में हैरी की आईडी। ठीक, और अभी हमने इसको गो कर दिया तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। ये देखिए एक रिकॉर्ड बन गया हमारे पास। तो इस रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे यहाँ पे हमें दिख जाना चाहिए कि कितने इसके फॉलोवर हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, अभी हैरी का देखा जाए तो 1 फॉलोवर है, जो मैंने भी करा ना इस तरीके से डेटाबेस में एंट्री करके, तो हमें यहाँ दिखाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हैरी हमारा यूज़र है और हमने मॉडल रिलेशनशिप फंक्शन आई गेस पिछली बार बना लिए थे, इतना तो मुझे याद है। ठीक है, तो नया हम लोग जाते हैं अपने मॉडल के अंदर और मॉडल में जाते हैं हम यूज़र के अंदर। तो देखिए हमने फॉलोवर्स और फॉलोइंग निकालने का बना लिया था फंक्शन, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉलोवर के आगे हम सिंपल लिखेंगे यूज़र और फॉलोवर्स, बस। अब हमें इससे ही पता चल जाएगा कि इसके कितने फॉलोवर हैं। अच्छा देखिए पूरी उसकी वो आ गई है, तो देखिए रो भी उठ के आ गई, यानी कि सही है, रिकॉर्ड तो उठ के आया, लेकिन हमें क्या गिनना है ना कितने हैं, काउंट। हमें डेटा तो चाहिए नहीं, तो हमने आगे काउंट लगा दिया, तो काउंट अब देखिए 1 आने लगा इधर। इसी तरीके से हम ये काउंट उठाएंगे और इसको हम यहाँ लगा देंगे और इसको कर देंगे फॉलोइंग। यहाँ पर फॉलोइंग दिखाना चाहिए और स्पेलिंग ज़रूर सही रखना है हम लोगों को। ठीक, तो देखिए अभी 0 आ रहा है यहाँ। ठीक, क्योंकि इसकी कोई फॉलोइंग है ही नहीं। चलिए अब हम एक काम और करते हैं। अभी तक हमने क्या करा था, हैरी, डेवलपर ने हैरी को करा था, अब डेवलपर किसको करेगा? अभी डेवलपर मान लीजिए करता है जॉन को। जॉन है हमारे पास, जॉन ने कोई पोस्ट बनाई है? ओके, जॉन ने कोई पोस्ट ही नहीं बनाई है, बनाई है वाली। ठीक है, इस पर क्लिक करते जॉन का प्रोफाइल। देखिए अभी जॉन को ना किसी ने फॉलो किया ना जॉन ने किसी को फॉलो किया है। ठीक है, दोनों जॉन को किसी ने करा है। तो अब चलिए यही चीज़ करते हैं। जॉन की आईडी कितनी है? जॉन की आईडी है 2 और हम डेवलपर अकाउंट हम लॉगिन करना चाहते हैं, तो हम फिर से इसमें इंसर्ट करेंगे। फॉलोवर कौन है? हम हैं, तो हमने अपनी डाली। फॉलोइंग कौन है? किसको कर रहे हैं हम? 2 को कर रहे हैं, जॉन को। गो करा हमने,
देखते हैं डेटा में, देखिए फॉलोवर में दोनों बने, यानी कि मैंने जॉन को भी कर रखा है, मैंने हैरी को भी कर रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं, सॉरी ये वाला, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। ठीक है, तो अभी मैंने रिफ्रेश करूंगा इसको, देखिए यहाँ पर फॉलोवर आने लगा जॉन का भी। ठीक, यानी कि मैंने एक जॉन को फॉलो किया तो फॉलोवर में मेरा जॉन का दिख रहा है। अब मैं अपने आप को क्लिक करता हूँ डेवलपर का। ठीक है, देखिए यहाँ उसके ऑटोमेटिक फॉलोइंग में दो आने लगे, क्योंकि हम 2 लोग को फॉलो कर चुके हैं ना अभी तक, हैरी को और जॉन को। तो कुछ इस तरीके से चलता है, आप अपने इसको टेस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। वीडियो को एक दो बार देख के तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल ये चीज़ तो हमने मैनुअली के डेटाबेस में एंट्री करके, अब हम मैनुअली नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बटन के क्लिक पे हो, जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स पे होता है। तो इन दोनों को हम कर देते हैं डिलीट। ठीक, तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे यहाँ पर भी 0 हो गया। अब हम चाह रहे हैं, अच्छा हम खुद को तो फॉलो कर नहीं सकते हैं, तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर हम लॉग्ड इन है तो हमारे पास फॉलो को बटन ना है। चलिए ये चीज़ कर लेते हैं फिक्स पहले। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि फॉलो का बटन ढूंढे। सबसे पहले कहाँ है, फॉलो, ये रहा फॉलो बटन। ठीक है, तो इस फॉलो के बटन को हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे इफ़, और हम यहाँ लगाएंगे एंड इफ। इस कंडीशन के अंदर से हम इसको हाइड और शो करेंगे। और देखिए अब आपको कहीं भी लॉग्ड इन यूज़र चाहिए कैसे मिलेगा, देखिए कंट्रोलर में ये कैसे मिलता था, रिक्वेस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे ऑथ और हमें मिल जाएगा ऑथ यूज़र, ये है लॉग्ड इन यूज़र और उसकी आईडी। ठीक है, अभी चलिए ये चीज़ टेस्ट करने के लिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर करके दिखा देते हैं कि देखिए किसकी आईडी आ रही है। अभी हम डेवलपर से लॉगिन करा हमने, तो डेवलपर की आईडी आनी चाहिए, तो मैंने ये करा, मैंने इसको यहाँ लिखा और देखते हैं हम लोग, ये देखिए 1 आ रही है डेवलपर की आईडी। अब ये हर प्रोफाइल पे 1 ही आएगी, क्योंकि लॉग्ड इन जो है वो तो एक ही बंदा है ना। अगर मैं हैरी का भी खोलूँ तो वही आएगा, हैरी की में भी 1 ही आएगी, क्योंकि ये डेवलपर की आएगी जो लॉग्ड इन है, ऊपर देखिए यहाँ से, ठीक, जो लॉग्ड इन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके ये पता लगा लेंगे कि ये लॉग्ड इन बंदे का प्रोफाइल है कि नहीं। तो अगर हमने देखा जो लॉग्ड इन यूज़र की आईडी है, अगर वो जो यूज़र ये वाला है उसकी आईडी के बराबर है, ये यूज़र कहाँ से आया था, ये यूज़र हमने कंट्रोलर से भेजा था, याद होगा आपको, जब प्रोफाइल पेज पे जाते हैं तो कंट्रोलर से भेजा था, यानी कि जिसकी प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया ये इसका यूज़र है ना। ये देखिए जो आईडी हमें प्रोफाइल की है, यानी कि ये आईडी हम भेजते हैं ना जब हम क्लिक करते हैं किसी के ऊपर, यानी कि देखिए जब हम यहाँ पर ये इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये नीचे आईडी आ रही है, ठीक, क्लिक करते हैं देखिए ऊपर भी आईडी आ रही है 3 नंबर, तो ये 3 नंबर वाले की है। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने करा कि अगर हम लॉग्ड इन है, सेम बंदा, यानी कि जो लॉग्ड इन बंदा है और जिसका प्रोफाइल खोला गया उसकी आईडी सेम है, यानी कि बंदा सेम है दोनों, तो ये फॉलो बटन ना दिखे, तो हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। और यानी कि हम एक काम कर दें, उल्टा लगा दें, नॉट इक्वल टू, बस सही है। अगर बंदा जो लॉग्ड इन है और जिसका प्रोफाइल देखा जा रहा है दोनों की आईडी अलग अलग है तो फॉलो दिखाओ, क्योंकि फिर एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। अगर सेम है तो क्यों दिखाओ, सेव कर दिया, देखिए अब यहाँ हैरी के में फॉलो आ रहा है। ठीक, अब हम जाकर कहीं से डेवलपर का खोलते हैं, वो डेवलपर लॉग्ड इन है, उसका प्रोफाइल खोलते हैं, डेवलपर खोला, देखिए फॉलो बटन नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन काम कर रही है। ठीक, इस तरीके से कुछ सोचना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक इफेल्ट्स लगाना पड़ता है, लूप लगाना, यही सब चलता है। देखिए अच्छा हम अपने बाकी पुरानी वाली चीज़ पे आते हैं कि फॉलो करना है, तो फॉलो किसी को करना है तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक दो बंदा जो लॉग्ड इन है भाई वो फॉलो करने वाला है, और एक जिसके प्रोफाइल पे क्लिक करा जा रहा है लॉगिन। तो सबसे पहले एक हमारे लिए याद करिए, HREF की प्लटन की क्लिक की बात हो रही थी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर हमेशा की तरह एक राउट बनाएंगे। चलिए इन लोग को बंद कर देते हैं और हम जाते हैं राउट पे और एक राउट बनाते हैं, जैसे हमने प्रोफाइल का बनाया था इसी तरीके से हम बनाते हैं फॉलो का। ठीक, और इसमें एक यूज़र आईडी मिलेगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पर किसकी आईडी मिलेगी, जिसको फॉलो करा जा रहा है, क्योंकि भाई लॉग्ड इन बंदे की तो हमें ऑलरेडी मिली जा रही है ना। देखिए यहाँ 2 की बात चल रही है, समझिए यहाँ दो यूज़र की बात चल रही है, एक फॉलोवर कौन है, एक फॉलोइंग कौन है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये चीज़ कैसे पहचाननी है। ठीक, दोनों ही यूज़र हैं। अब जाहिर सी बात है जो बंदा लॉग्ड इन करा है वो फॉलो ही तो कर सकता है, अपने आप को ज़बरदस्ती फॉलो तो करवा नहीं सकता है। तो जो जाहिर सी बात है फॉलोवर में हमेशा आएगा वो लॉग्ड इन यूज़र आएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, हैरी, डेवलपर, कोई भी। और फॉलोइंग में जिसकी प्रोफाइल में जाके उसने बटन दबाया उसकी आईडी। ठीक, तो हमें ये चाहिए रहेगी जब कोई बटन क्लिक करे, क्योंकि जब बटन क्लिक करेगा तो पता चलेगा अच्छा इसकी प्रोफाइल पे था तो इसकी ही आईडी जाए। ठीक, वरना में पता कैसे चलेगा वो किसकी प्रोफाइल पे। ठीक, तो ये आईडी हम URL में भेजेंगे जब वो बटन पे क्लिक करेगा। और फॉलोवर आईडी हमारे पास हमेशा रहती है, क्योंकि जब बंदा कोई लॉगिन कर लेता है तो उसकी आईडी, उसका डेटा हमारे पास हमेशा रहता है, चाहे ब्लेड में हो चाहे कंट्रोलर में हो। कंट्रोलर में हमें रिक्वेस्ट में मिल जाता है, हमने कई बार इस्तेमाल किया है। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसमें तो यूज़ ही नहीं किया, पोस्ट में किया हमने ना। ये देखिए रिक्वेस्ट यूज़र आईडी हमें हमेशा मिलती रहती है, स्टोर में हमने बहुत जगह यूज़ करा, आपने देखा होगा इस कंट्रोलर में। ठीक है, तो हमारे पास ये बढ़िया चीज़।
और बस हमें ये भेजने की ज़रूरत पड़ रही थी कि किसको फॉलो करा है, ठीक। अच्छा, तो और अब हम इन्हें इसको यूज़र कंट्रोलर में करेंगे, इसका एक अलग फंक्शन बनाएंगे फॉलो, और मिडिलवेयर इसमें भी ऑथ लगा रहेगा। आपको पता ही क्यों लगा रहता है, ताकि बिना लॉगिन वाला बंदा इसमें फॉलो ना कर पाए। भाई जो बंदे ने लॉगिन ही नहीं किया उसके लिए क्या मतलब है फॉलो का या फॉलो बैक का, ठीक है। तो इसलिए लगाना जरूरी। फिलहाल हमने राउट बना लिया, इस राउट को हम उठा के डाल देते हैं अपने ब्लेड में, प्रोफाइल के ब्लेड में, ठीक। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, यूज़र की आईडी जिसकी प्रोफाइल पे हमने विजिट करा है, ठीक। तो प्रोफाइल पे जो विजिट किया वो हमें यूज़र पे मिल रहा है ना, यूज़र का नेम, यूज़र की ईमेल, तो यूज़र की आईडी। लॉग्ड की नहीं डालेंगे, मैंने बता दिया क्यों। लॉग्ड इन वाला बंदा फॉलोवर में आएगा और वो हमें हर जगह वैसे भी मिल ही जाता है रिक्वेस्ट के अंदर। तो अभी अब आप बटन में देखेंगे हैरी का खोलते हैं, किसी का भी खोलते हैं, ये हैरी का खोला हमने, तो देखेंगे बटन पे क्लिक करें, नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर आपको आईडी दिखा रही /follow/वो, ठीक है। लेकिन अभी इसके क्लिक पे एरर आएगा क्योंकि अभी हमने इसके क्लिक पे राउट बनाया पर कोई कंट्रोलर में फंक्शन तो बनाया नहीं है। तो चलिए चल के फंक्शन बनाते हैं। तो यूज़र कंट्रोलर में गए, हम एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन फॉलो, ठीक है, और रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट क्योंकि रिक्वेस्ट हमें इसलिए चाहिए भाई लॉगिन बनने की भी आईडी चाहिए, और एक ये यूज़र आईडी जो हमें यूआरएल से मिल रही है, ठीक। दोनों चीज़ें मिल गई हमें। अच्छा, अब यहाँ रिटर्न हम 1 करके देख लेते हैं ताकि पता चल जाए ये यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फॉलो पे क्लिक करते हैं, 1 आ गया, यानी कि हम यहाँ तक तो आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2 लोग की आईडी चाहिए हमें। देखो, एक तो चाहिए, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं फॉलोवर _ID। हमने वेरिएबल बना ले रहा है ताकि आपको साफ साफ दिखे। फॉलोवर कौन है, जिसने लॉगिन किया वही तो फॉलोवर है, जो फॉलो करना चाह रहा है किसी को। तो वो मिलता है हमें रिक्वेस्ट यूज़र और आईडी, ठीक। और हम एक बना ले रहे हैं फॉलोइंग आईडी, यानी किसको फॉलो किया जा रहा है, तो वो तो हमें मिल जाएगी यूज़र _ID जो ऊपर से मिल रही है, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक फॉलो टेबल में ग्रो बनानी है, बस सिंपल, जिसमें ये दोनों की चीज़ें एंट्री कर देंगे, काम खत्म। तो जल्दी से एक फॉलो नाम का वेरिएबल जैसे एंट्री करते हैं हमेशा, अभी तक वैसे ही करेंगे बिल्कुल। फॉलो = न्यू फॉलो, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया हमारा, ठीक। आप ऐसे कर लीजिएगा अगर आपके में ना इंपोर्ट हो। फॉलो, आगे एरो लगाया हमने। अब हमें क्या क्या एंट्री करनी है, देखिए हमें करनी फॉलोइंग आईडी, फॉलोवर, ये बाकी तीनों तो अपने आप बन जाते हैं। तो फॉलोइंग आईडी = ये फॉलोइंग आईडी हम डाल दे रहे हैं। चाहे तो हम डायरेक्टली यूज़र आईडी भी डाल सकते थे, पर मैंने एक वेरिएबल में पहले करा फिर डालना है, आपके ऊपर है, दोनों चीज़ें सेम है, और डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। और हम यहाँ पर फॉलोवर आईडी में डालेंगे ये फॉलोवर आईडी। आप चाहें तो डायरेक्टली ये चीज़ यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपके लिए कर दिया ऐसा, मतलब आप ये पूरी चीज़ उठा के यहाँ डाल सकते हैं, और ये पूरी चीज़ उठा के यहाँ से यहाँ डाल सकते हैं। मैं चलिए इसको हटा ही देता हूँ, तो इसका कोई काम नहीं। आप समझ ही गए ना, फॉलोइंग हमारा यूज़र आईडी जो हमें जिसको करना है, और फॉलोवर में हम जो लॉग्ड इन बंदा है उसकी आईडी, बस बाकी कुछ नहीं करना है। सेव कर देना है हमें, और हमें क्या कर देना है, रिटर्न, रीडायरेक्ट और बैक, ताकि जहाँ से आया है वो वहीं चला जाए, बस काम ख़त्म। अब हम बैक जाएंगे, अब हम फॉलो करके देखेंगे। देखिए अब अभी तक मैंने हैरी को फॉलो नहीं किया तो इसके फॉलोवर 0 आ रहे हैं, आप देख रहे हो। जैसे मैं फॉलो पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ 1 आ गया, और अब मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो 1 ही रह रहा है क्योंकि फॉलो कर चुके हैं हम इसको। और यहाँ पर देखेंगे डेटाबेस में रिफ्रेश करेंगे तो एंट्री आ चुकी है। सेम अब इसी तरीके से हम मान लीजिए उसको भी फॉलो कर लेते हैं। कौन था ये, जॉन के में भी देखिए नहीं है, मैंने इसको फॉलो किया, फॉलोइंग आने लगा इसका, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने किसको फॉलो किया है ये मेरी प्रोफाइल में जाके देखा जा सकता है। तो बैक आए, माई पोस्ट में जाके देख लेंगे। माई पोस्ट में डेवलपर, देखिए 2 फॉलोइंग, क्योंकि मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया। चलिए इसको भी फॉलो करवा देते हैं, तो लॉग आउट करते हैं। टेस्ट2 अकाउंट है आपका हैरी का, चलिए तो हैरी को करवाते हैं डेवलपर को फॉलो। देखिए डेवलपर का खोला, अभी भी देखिए बढ़िया 2 फॉलोवर दिखा रहा है, लेकिन देखिए फॉलो का बटन दिखा रहा है क्योंकि डेवलपर अब हैरी के लिए दूसरा बंदा है। हैरी अपना अकाउंट खोलेगा तो फॉलो बटन नहीं दिखेगा उसको। क्लिक करते हैं फॉलो पे, देखिए अब डेवलपर के फॉलोवर में हैरी ऐड हो चुका, तो फॉलोवर में हैरी मतलब 1 दिखा रहा है, और जाहिर सी बात है अभी हम डेवलपर से 2 को फॉलो किया तो 2 दिखा रहा है, और एक एंट्री भी हो गई होगी है। तो कितना मतलब बढ़िया तरीके से चल रही है ये चीज़। अच्छा, अब एक चीज़ लास्ट चीज़ और कर दें इस वीडियो में ख़त्म होने से पहले, कि जिसने फॉलो कर लिया उसको यहाँ पर
किसका बटन दिखे, फॉलोड दिखे ना कि भाई तुम फॉलो कर चुके हो। ये चलिए ये चीज़ अगली वीडियो के लिए रखते हैं, फिलहाल आप इतना बनाइए और इतना मेरे हिसाब से बहुत है। अब आप लाइक वाले में ये कर ही चुके हैं बटन हाइड और शो करने वाला, ये आप खुद से कर ही लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसका UI कैसे बदलें। अभी ये UI मान लीजिए आपने मतलब आपको बदलना है, आपके पास एक बंदा है जिसने बढ़िया से डिज़ाइन बना के दिया आपको इंस्टाग्राम की तरीके का, और आप चाहते हैं कि अब वो डिज़ाइन मेरा दिखे यहाँ पर। अब हम ये सब जो डिज़ाइन जुगाड़ से हमने बनाए हैं ये सही तो हैं, लेकिन आप चाहते ही नहीं है अब जैसा क्लाइंट ने मांगा है या जैसा आप अलग चाहते हैं वैसे दिखे। अभी सब नहीं चाहते हम लारावेल दिखे, इधर उधर दिखे, आप चाहते हैं प्रोफेशनल एकदम वेबसाइट का लुक बढ़िया लिखे। तो आपके पास मान लीजिए कि HTML की थीम है, आप उसको कैसे लारावेल में फिट करेंगे ये वीडियो में अगली देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।